राम राम दोस्तों पहले 10 लाख के बजट में बेहतरीन माइलेज वाली बहुत सी गाड़ियां आ जाती थी। बट जैसे जैसे सभी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के प्राइस इंक्रीज किए हैं, 10 लाख के बजट में अब गिनी चुनी गाड़ियां ही नजर आने लगी है। सो आज की वीडियो में 7 से 10 लाख के अंदर आने वाली उन 7 गाड़ियों की बात करेंगे जो अच्छा माइलेज देने की वजह से ही जानी जाती है। तो 7th पोजीशन पर हमने रखा है टाटा टियागो को, जो कि अंडर 8 लाख के बजट में एक सस्ती और प्रीमियम इंटीरियर वाली गाड़ी है, जिसमें माइलेज के साथ ही मजबूती का भरपूर डोज भी मिल जाता है। तो रोड प्रेजेंस में भी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के धागे उधेड़ देती है। जो 1199 सीसी इंजन की छोटा पैकेट बड़ा धमाका हैचबैक कार है, जो कि पेट्रोल में 20 की माइलेज के साथ सीएनजी में 28 की माइलेज क्लेम करती है और एक बेहतरीन गाड़ी कहलाती है। मतलब जो गाड़ी माइलेज के नाम पर आपका खून सूखा दे, टियागो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, जिसको लेने के बाद आप फलते और पड़ोसियों के मुंह फूलते दिखाई देते हैं। जो अपने सेगमेंट की इकलौती ऐसी गाड़ी है जो बजट कॉन्शियस लोगों की टॉप प्रायोरिटी पर रहती है, या यूं कहे कि 30-35 हजार सैलरी वालों की एक अफोर्डेबल गाड़ी है। अगर आप इस गाड़ी का पेट्रोल में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट देखते हैं तो एक्सटी वेरिएंट्स को कंसिडर किया जा सकता है, जो ऑन रोड 7.25 लाख में आ जाता है। वही सीएनजी इंजन के साथ XM CNG इसका वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन माना जाता है, जो ऑन रोड 7,70,000 में आ जाता है, जो कि 8 लाख के बजट में दोनों इंजन में ताबड़तोड़ बिकती है, जिसको मिली हुई ग्लोबल NCAP की 4 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग इसको अच्छा बिकवाने का काम करती है, जो आपको एक सुरक्षित सफर का अनुभव कराती है। इसके बाद 6th पोजीशन पर आती है टाटा अल्ट्रोज, जो पेट्रोल सीएनजी और यहां तक कि डीजल इंजन के साथ भी 10 लाख के अंदर आ जाती है, जिसको अट्रैक्टिव बनाने के साथ ही हर तरह से काफी मजबूत भी रखा गया है। जो 10 लाख में एक प्रीमियम और पैसा वसूल कार है, जो कि एक ऐसी गाड़ी है जिसकी साइड से निकलने वाली गाड़ियां भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो सोचो अल्ट्रोज किस लेवल की गाड़ी है, जिसमें माइलेज के साथ ही प्रीमियम इंटीरियर और अच्छी रोड प्रेजेंस मिल जाती है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में 19 की माइलेज निकाल देती है, तो सीएनजी में 26 की। लेकिन अगर आप एक डीजल इंजन लवर है तो ये गाड़ी आपको 24 की माइलेज के साथ सफर का चरम सुख ऑफर करती है। अल्ट्रोज गाड़ी को जिस तरह डिजाइन किया गया है, आंखों को एक सुकून दे जाती है, जबकि गाड़ी को बनाने में क्वालिटी से 1% भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। हालांकि ये गाड़ी कम बिकती है, लेकिन जितनी भी बिकती है अपने मालिक को खुश रखती है, जिसका पेट्रोल, सीएनजी और डीजल तीनों इंजन में वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन प्योर वेरिएंट को माना गया है, जिनका ऑन रोड प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आप 10 लाख के बजट में पेट्रोल, सीएनजी या डीजल इंजन की गाड़ी तलाश रहे हैं तो ये गाड़ी आपके लिए एक परफेक्ट गाड़ी हो सकती है, जिसको ग्लोबल NCAP से मिली हुई 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग इसको एक माइलेज एफिशिएंट कार के साथ ही सुरक्षित गाड़ियों में काउंट करवाती है। इसके बाद 5th पोजीशन पर आती है टाटा पंच, जो पेट्रोल और सीएनजी इंजन की एक सस्ती और SUV स्टैंड्स गाड़ी है, जो आपकी तशरीफ को हाई लेवल पर रखती है, तो आपके कॉन्फिडेंस को भी। जिसका रोड प्रेजेंस बहुत ही शानदार है, तो इंजन और इंटीरियर भी कम नहीं है, जबकि दोनों इंजन में अच्छी पावर भी जनरेट करती है, तो माइलेज से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में 18-20 की माइलेज इजीली निकाल देती है, तो सीएनजी में 26 की, जो कि इस गाड़ी से बहुत ही बढ़िया माइलेज मानी जाती है, जो कम प्राइस में एक फुली पैकेज गाड़ी मानी जाती है, जिसको मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा अफोर्ड करती है। जिसका पेट्रोल, सीएनजी दोनों इंजन में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स एडवेंचर प्लस को माना गया है, जो पेट्रोल में ऑन रोड 8.5 लाख में आ जाती है, तो सीएनजी में 9,60,000 ऑन रोड प्राइस में मिल जाती है। 10 लाख के अंदर आने की वजह से ये गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन में गोलगप्पे की तरह बिकती है, तभी तो हर दिन एक नई पंच देखने को मिल जाती है, जिसको ग्लोबल NCAP से 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिलती है, जो इसको मजबूत गाड़ी के साथ ही माइलेज वाली और बजट प्राइस की SUV बना देती है। तभी तो 10 लाख के बजट में आने की वजह से पंच गाड़ी सीएनजी में बहुत बिकती है। इसके बाद 4th पोजीशन पर आती है मारुति बलेनो। माइलेज वाले DNA के साथ आने वाली ये गाड़ी भी पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी मानी जाती है, जिसको मारुति की प्रीमियम हैचबैक बोला जाता है, जो माइलेज की वजह से ही पेट्रोल
और सीएनजी दोनों इंजन में अच्छी बिकती है, जबकि इंजन पावर हो या रिफाइनमेंट इनमें भी खरी उतरती है, जिसका रोड प्रेजेंस बहुत ही शानदार है तो चलाने में भी बहुत ही कंफर्टेबल है। माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी पेट्रोल में 22 की माइलेज इजीली निकाल देती है तो सीएनजी में 30 की, जो कि इस गाड़ी से एक अच्छी माइलेज मानी जाती है। तभी तो ये गाड़ी भी हर महीने अच्छी बिक जाती है, जो कम मेंटेनेंस वाली और बढ़िया रीसेल वैल्यू वाली एक बजट प्राइस हैचबैक है, जिसका पेट्रोल सीएनजी दोनों इंजन में डेल्टा वेरिएंट्स ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स माना गया है। जो पेट्रोल में ऑन रोड 8 लाख में आ जाती है तो सीएनजी में 9.5 लाख में, जो कि 10 लाख के बजट में बिकने वाली वो गाड़ी है जो पहले से सेफ भी कर दी गई है, जिसको रिसेंटली भारत एनकैप से 4 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिल जाती है, जो पहले से सुरक्षित हो जाती है। मतलब पीस ऑफ माइंड रहने वाली ये गाड़ी अब माइलेज के साथ मजबूती भी देने लगी है। इसके बाद थर्ड पोजीशन पर आती है मारुति डिजायर, जिसको अब लुक वाइज तो अच्छा बनाया ही गया है, साथ में सेफ्टी स्टैंडर्ड भी अब अच्छे मिलने लगे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ माइलेज की वजह से ही खरीद जाती है, जो पेट्रोल में भी अच्छी माइलेज ऑफर करती है तो सीएनजी में भी, जबकि दोनों इंजन में काफी साइलेंट भी है और पावर भी अच्छी जनरेट करती है। माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी पेट्रोल में 22 से 24 की माइलेज इजीली निकाल देती है तो सीएनजी में 34 की, जो कि इस गाड़ी से बहुत ही बेहतरीन माइलेज मानी जाती है। तभी तो ये गाड़ी हर महीने की बेस्ट सेलिंग गाड़ी रहती है, जो कम मेंटेनेंस वाली और परफेक्ट रीसेल वैल्यू वाली वो अकेली सेडान गाड़ी है जिसको अच्छी रिस्पेक्ट से नवाजा गया है। नहीं तो बाकी सेडान के नाम का तो लोग पिल्ला भी नहीं पालते, जिसका पेट्रोल सीएनजी दोनों इंजन में VXI वेरिएंट्स ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स माना गया है, जो पेट्रोल में ऑन रोड 8,70,000 में आ जाती है तो सीएनजी में 9,70,000 में। 10 लाख के अंदर आने की वजह से ये गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन में रिकॉर्ड बिकती है। तभी तो हर महीने टॉप 5 की पोजीशन पर देखी जाती है, जिसको फैमिली गाड़ी के साथ ही टैक्सी पर्पस से खरीदा जाता है, जिसको 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिलने के बाद तो ये बिक्री में उसेन बोल्ट हो गई है और सेफ गाड़ी के तौर पे पहले से ज्यादा बिकने लगी है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर आती है मारुति स्विफ्ट, जिसको लो मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ ही माइलेज की वजह से ही पहचान मिली हुई है, जबकि दिखने में भी शानदार है, जो पेट्रोल सीएनजी दोनों इंजन में आती है और दोनों ही इंजन में अच्छी बिक जाती है। माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी पेट्रोल में 22 की माइलेज इजीली निकाल देती है तो सीएनजी में 32 की, जो कि इस गाड़ी से एक अच्छी माइलेज मानी जाती है। तभी तो ये गाड़ी भी हर महीने अच्छी बिक जाती है, जो कम मेंटेनेंस वाली और बढ़िया रीसेल वैल्यू वाली एक गुड लुकिंग हैचबैक है, जिसका पेट्रोल सीएनजी दोनों इंजन में VXI वेरिएंट्स ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स माना गया है, जो पेट्रोल में ऑन रोड 8 लाख में आ जाती है तो सीएनजी में 9.5 लाख में, जो कि 10 लाख के बजट में बिकने वाली वो गाड़ी है जो फेसलिफ्ट के बाद आज भी अनसेफ बनी हुई है। मतलब जहां डिजायर गाड़ी को फेसलिफ्ट करने के साथ ही पहले से सेफ बनाया गया है, वही स्विफ्ट गाड़ी की मां की मैयत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, जिसको 1 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग के बाद भी माइलेज और विश्वास की वजह से बराबर खरीदा जाता है। इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर आती है मारुति वैगनार, जिसको कम मेंटेनेंस कॉस्ट और बेहतरीन माइलेज की वजह से ही खरीदा जाता है, जो डेली रनिंग की मोस्ट वैल्यूएबल गाड़ी है, जिसमें सीएनजी डलवाने के अलावा कोई भी खास खर्चा नहीं देखा गया। तभी ये गाड़ी फर्स्ट पोजीशन पर बिकती है। माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी पेट्रोल में 24 की क्लेम्ड माइलेज के साथ आती है तो सीएनजी में 34 की माइलेज निकाल देती है, जो कि इस स्पेशियस गाड़ी से एक शानदार माइलेज मानी जाती है, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस भी परफेक्ट है तो एक अच्छी रीसेल वैल्यू के साथ आती है, जिसका पेट्रोल सीएनजी दोनों इंजन में VXI वेरिएंट्स ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स माना गया है, जो पेट्रोल में ऑन रोड 7 लाख में आ जाती है तो सीएनजी में 8 लाख में, जो बहुत कम रनिंग कॉस्ट की वजह से 7-8 लाख के बजट में टॉप पर बिकती है, जिसको भी 1 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग के बाद माइलेज और स्पेस की वजह से बराबर खरीदा जाता है। लेकिन वैगनार गाड़ी में 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलने से समथिंग इज बेटर देन नथिंग हो जाती है। सो ये थी वो 7 गाड़ियां जो अच्छा माइलेज ऑफर करती है और तगड़ी बिकती है। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में इंटरेस्टेड सी जानकारी के साथ। जय हिंद।